हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 14 कराने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन ये आपको याद करने होते हैं। देखिए, ये एक्सप्रेशन है यानी कि व्यंजक दिए हुए सामने, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ये अपने पास से रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन भारी पड़ रहा है, उसे इजी करने के लिए ये पुट करेंगे उसके अंदर, ये सब्स्टिट्यूशन जो लिखे हुए सामने। अब देखिए, इन सब्स्टिट्यूशन का यूज हम कैलकुलस में आगे इंटीग्रल में भी करेंगे, इसलिए आप इन जितने भी सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखवा रखे ये यहीं पर याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा इनका। देखिए, जैसे ये दे रखा √a² माइनस x², इसके बारे में समझाता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा, इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। देखो क्यों रखते हैं, अगर मैं यहाँ रखूँगा x की वैल्यू a sin थीटा, यहाँ रखो तो कितना होगा a² sin² थीटा, तो a² अंडर रूट के अंदर कॉमन आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा a, अंडर रूट बचेगा 1 माइनस sin² थीटा, वो क्या हो जाएगा cos² थीटा, यानी कि cos² थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा cos थीटा। तो या तो ऐसा कर लीजिए, इसके अंदर ये रख लीजिए, या ये बात एक ही है। तो ये कहीं भी अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² की फॉर्म आ जाए तो मैं अपने पास से ये रखूँगा, आप ये नहीं कहने का ये कहाँ से रख दिए। इसी तरीके से अंडर रूट के अंदर a² प्लस x² की फॉर्म आ जाए या विदाउट अंडर रूट, तो आपको रखना a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा। उसी तरीके से अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² की फॉर्म आ जाए तो x बराबर रखना a sec थीटा या x बराबर a cosec थीटा। इसी तरीके से अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो क्या रखना है, x बराबर a cos 2 थीटा। या अब यहाँ देखिए, अंडर रूट x अपॉन a माइनस एक्स या अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ रहा हो कहीं, तो क्या रखना है, x बराबर a sin² थीटा। या अंडर रूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स या अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आ रहा है, तो क्या रखोगे, x बराबर a tan² थीटा। इसी तरीके से ये कर लेंगे, इसमें क्या रखना है आपको, x बराबर a sec² थीटा। और इसी तरीके से अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x² आ जाए, या अंडर रूट a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x² आ जाए, उसमें क्या रखना, x² के स्थान पे क्या रखना, a² cos 2 थीटा रखना। देखिए यहाँ पे रख के, जब रखोगे x² की जगह a² cos² थीटा, तो a² ऊपर नीचे कॉमन आकर कट जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस cos थीटा। कोस को हाफ एंगल में बदल लेंगे साइन और कोस के पदों में, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है। इसलिए क्या रखना है, कहीं भी x² की जगह a² cos² थीटा इस फॉर्म में, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे a लिखने का उद्देश्य क्या है, जैसे a लिखा हुआ, इसका मतलब ये होता है अगर ये यहाँ ना लिखे तो ये कॉमन नहीं निकलने का, यहाँ पे दिक्कत करेगा। इसी वजह से जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर 2, 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, 4 कॉमन आके बाहर निकल जाएगा, यानी कि कॉमन क्या आ जाएगा 4, 4 का वर्गमूल जाएगा 2, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin² थीटा बचेगा। इसलिए यहाँ a का लिखने का मतलब, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा, 4 भी लिखा हुआ सकता है, 16 भी लिखा हुआ सकता है। अगर 16 लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, a की फॉर्म में याद कर लो ताकि आपको आसान पड़े। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। 2 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट आपको करना है। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, और सेकंड दे रखा कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसे फर्स्ट मान लीजिए। देखो, इतना तो पता ही होगा, अगर आपको x बराबर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है और मैं आपसे किसका वैल्यू पूछूं, थीटा की, तो क्या करोगे आप, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से, अगर हमें पता चल रहा है x के स्थान पे यहाँ कुछ भरने से कोई फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे इसके अंदर मुझे बता, क्या रख लूँ मैं, x की जगह पुट x बराबर साइन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इम्प्लाइज, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूंगा साइन इनवर्स x, इसे मान लीजिए सेकंड। तो फर्स्ट इम्प्लाइज क्या करेगी, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ रख रहा हूँ, देखिए x के स्थान में मैंने क्या रखा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब यहाँ x की वैल्यू रखोगे साइन थीटा तो उसका क्यूब कितना जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो अब ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा,
मैंने लिखवाए थे फॉर्मूले, इससे पहली वीडियो में कराया था आपको। इसका फॉर्मूला है साइन किसका, साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा। यहाँ लिख लीजिए साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, ये बताया था तुम्हें इनवर्स में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, क्या बताया था मैंने, एक्स के बराबर। साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाता है, इसी तरीके से ये खत्म होकर कितना जाएगा, वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ रखो, सेकंड से कितनी आ रही है, साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स कितना एक्स, कहाँ से रखी है हमने, फ्रॉम सेकंड, इसे मान लो थर्ड। अब डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, जब डी डी एक्स इसके सामने लूँगा कांस्टेंट क्या जाता है बाहर, 3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसके सामने होगा, साइन इनवर्स एक्स के। तो साइन इनवर्स का क्या लिखवा रखा है डेरिवेटिव हमने, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये प्राप्त हो गया। अब एक बात और समझ लीजिए, यही बता रहा हूँ, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या रखा जाए इसके अंदर, तो एक काम करिए, किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स का काम कर रहा है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा, और डी डी एक्स इसका दोबारा करोगे इस पूरे का, उस तरीके से भी कर सकते हैं। पर जो अगर तुम्हें पता चल रहा है कोई फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूले से बना के करिए, अच्छा लगेगा सवाल, और ये करना भी ऐसे ही चाहिए आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपना आप कर लेना, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले फर्स्ट मान लीजिए। अगर आपको पता चल रहा है इसमें x के स्थान पे साइन कोस tan रखने से कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बनाइए, साफ दिखाई दे रहा, क्या रखना चाहिए x जगह, tan थीटा। और दूसरा हिंट यहाँ से मिल जाता, बाहर क्या है, tan इनवर्स लिखा हुआ, तो x की जगह क्या रखोगे, tan के फॉर्म में रखोगे, तो रखिए पुट x बराबर क्या रखोगे, tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, और इम्प्लाई दैट, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x, इसे सेकंड मान लीजिए। और फर्स्ट क्या इम्प्लाइज करेगी, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ x की जगह रखा है tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने जितने फॉर्मूले लिखवाए थे तो मैं हाई स्कूल के, 9th के, 11th के, वे सब काम आने वाले हाफ एंगल के फॉर्मूले। और ये देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा, साफ दिखाई दे रहा, tan 3 थीटा का लिखवा चुका मैं पिछली वीडियो में, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए, और ये मैंने लिखवाया था, अगर इन्वर्स में tan इन्वर्स tan x क्या होगा x, तो tan इन्वर्स से tan खत्म हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू लौटा दीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा का मान समीकरण 2 से रख दीजिए, कितना, tan इनवर्स x, इसे मान लो समीकरण थर्ड। डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y, टोटल के सामने होगा, कांस्टेंट क्या जाता है बाहर, डी डी एक्स किसके सामने, tan इनवर्स x के, तो कुल मिला के 3 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रखा डेरिवेटिव हमने। तो डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन कितना आ गया हमारा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हाफ एंगल के फॉर्मूले मैंने याद करवाए थे आपको, तो क्या रख लो, tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका बन जाएगा, tan 2 थीटा का, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से फिर मान लौटा दीजिए, तो ये आपको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये दो पार्ट दे रखे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड दे रखा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दो क्वेश्चनों में से एक मैं करा रहा हूँ, चलो सेकंड करा देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट मान लीजिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको दिमाग में कुछ बात आ रही है तो यहाँ देखिए, जैसे ये दे रखा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो कभी भी, तो उसमें देख लेना एक्स की जगह क्या भरा जाता है, 10, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो, सेक स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल लिखा जाता है। और अगर आपको ना भी पता चले तो सीधा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा रखा वो लगाइए, और डी डी एक्स किसका करो, दोबारा इसका कर दो, यानी कि कोशेंट रूल से कर दो तो भी चलेगा। पर अगर आपको पता चल रहा है कुछ इसके अंदर पुट करने से फंक्शन ईजी हो सकता है, तो उसमें रखिए साइन कोस टेन, जो भी तुम्हें रखना है, जिससे भी ये क्वेश्चन हल हो जाए। अब यहाँ देखिए, पुट मुझे दिखाई दे रहा है एक्स बराबर मैं क्या रख सकता हूँ उसमें, टेन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट इम्प्लाइज करेगी, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1 अपॉन, इसके अंडर रूट के अंदर फॉर्म जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया जाए तो क्या रखना, टेन रखवा रहा हूँ, कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना आ जाएगा, सेक थीटा। इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सीधा लिख दिया कितना, सेक थीटा। अब यहाँ देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक टू क्या लिख देते हैं, कोस थीटा। अब दिक्कत ये आ रही है, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कोस है, तो घबराने की जरूरत नहीं, इसे हम चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, बताओ, कोस जो हमारा क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला बताओ, साइन 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ते हो, कोस थीटा। तो इसी तरीके से इस कोस थीटा को साइन की फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ये आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू लौटा दीजिए, π/2 माइनस थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ पे देखिए, टेन इनवर्स एक्स। ये थर्ड मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई टोटल के सामने होगा, अलग अलग कर रहा हूँ यही डिफरेंस रूल से, π/2 के सामने आ जाएगा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसके सामने जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के सामने। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या बता रखा, 0, सिंगल कांस्टेंट कहीं भी आ जा जिसमें एक्स नहीं होता, यानी कांस्टेंट माना जाता है वो। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा रखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिलाकर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक कितना प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें साफ दिखाई दे रहा 1 माइनस, यानी कि इसकी जगह क्या रख लोगे, टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कोस टू थीटा का। बाहर साइन इनवर्स आ रहा, दिक्कत आओगे क्या पे कर लोगे, 90 पे चेंज कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और दूसरा है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सेकंड पार्ट अपना आप कर लेना, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिए, करने को हम यहाँ भी कर सकते हैं, टेन इनवर्स का फॉर्मूला ये एक्स माने कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स इसके सामने, यानी कि कोसेंट रूल, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी टेक्निक से देखिए, जब भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स की फॉर्म बन रही हो और बाहर देखिए यहाँ टेन इनवर्स आ रहा हो, तो हमें टेन बनाना है इसके अंदर, टेन का फॉर्मूला। तो किस तरीके से बनाते हैं देखिए, मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, कोस, ऊपर से कॉमन लेने का मतलब बता रखा है डिवाइड करना, इसे डिवाइड करेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेगा यहाँ क्या बन जाएगा, टेन एक्स, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा, टेन। इसी तरीके से नीचे से जब कॉमन लोगे कितना, कोस एक्स,
डिवाइड करो 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा tan x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए tan इनवर्स और क्या बचा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। सेकंड पार्ट अपना आप करना है आपको। यहाँ देखिए अब मैं इसे अंदर किसका फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ tan का। मल्टीप्लाई में 1 इंटू करके लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। क्यों लिखा मैंने यहाँ देखिए, मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, 45 लिख लो या π/4 लिख लो, एक ही बात है। प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 को क्या लिखोगे tan π/4 इंटू tan x, इसकी वैल्यू 1 रख के यहाँ यही आ जाएगा। फॉर्म बनाने के लिए 1 लिखा मैंने, तो इसलिए यहाँ किसका फॉर्मूला नजर आ रहा है tan a प्लस बी का। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स किसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए tan a प्लस बी यानी कि π/4 प्लस x। फॉर्मूला लिखा रखा tan इनवर्स से tan खत्म, कितना बचेगा π/4 प्लस x। आइए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसे मान लो फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स किसका करोगे π/4 का, प्लस में अलग अलग हो जाता है, डी डी एक्स किसका करोगे x का। तो कांस्टेंट का क्या बता रखा 0, x का कितना 1, तो कितना आ गया, दिए गए फलन का अवकल गुणांक 1 आ गया। सेकंड पार्ट अपना आप करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड पार्ट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपको करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मारा बता रखा मैंने, क्या लिखना है इसमें, x की जगह tan थीटा भर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो साइन कोस में बदल के अंदर क्या बना लोगे tan की फॉर्म बना लोगे, tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये आपको करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, बाहर tan है, थोड़ा हिंट इससे मिल जाता है, अंदर इस फंक्शन का हमें tan के फॉर्मूले बनाना। कैसे बनेगा ये देखिए, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मैंने आपको बताया था या तो x बराबर a साइन थीटा रखो या x बराबर a कोस थीटा। तो यहाँ साइन रखोगे, ऊपर साइन नीचे कोस बनेगा तो tan बन जाएगा। तो यहाँ रखने में क्या फ़ायदा है, देखिए पुट x बराबर, और मैंने बताया था अगर यहाँ a आ रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे a साइन थीटा, ये रख लिया इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से कीजिए, यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, x अपॉन a यहाँ चला जाएगा साइन थीटा, इम्प्लाई दैट थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। ये सेकंड मान लीजिए। अब देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट क्या इम्प्लाइज करेगी, y बराबर tan इनवर्स, मैंने x की वैल्यू क्या रखी a साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस, जब x की वैल्यू रखोगे ये तो क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट में क्या ले लो a स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखा थोड़ा शॉर्ट में भी समझा करो। tan इनवर्स ध्यान से देखिए a साइन थीटा, यहाँ देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल कितना जाएगा बाहर, a आ जाएगा, 1 माइनस कितना है साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लिख रहा हूँ कितना कोस थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बन गया tan थीटा, tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बताया थीटा। थीटा की वैल्यू लौटाइए, कितना मान है सेकंड से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। कहाँ से लिखो, फ्रॉम सेकंड से, ये थर्ड मान लीजिए। अब करो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a। ध्यान से देखिए, थोड़ा शॉर्टली कर रहा हूँ,
ये एक्स की जगह चेंज इसका दोबारा करना पड़ेगा। और साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखा रखा डायरेक्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव किसका जाएगा एक्स अपॉन ए का। ये पार्ट मैं यहाँ करा रहा हूँ, देखिए। तो डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, वहाँ देखिए 1 अपॉन, जब एलसीएम लोगे कितना जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए इसको यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, माइनस का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना जाएगा ए आ जाएगा, इनटू यहाँ पर देखिए कांस्टेंट 1 अपॉन ए बाहर निकाल लीजिए, और एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखा रखा 1, ये ऊपर चला जाएगा, यहीं से ही कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।